हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का CTH एजुकेशन में। हम लोग प्रीवियस क्लास में डेटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखे थे, जिसमें देखे थे डेटा टाइप्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं और फिर देखा कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी डेटा टाइप्स का मेमोरी में स्पेस कितना रिक्वायर होता है और फिर उसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और इससे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटा टाइप टॉपिक से, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि डेटा टाइप्स को जो हम लोग डिफाइन किए थे प्रीवियस क्लास में, उसका डिफिनीशन क्या था। तो हम लोग डिफाइन किए थे कि डेटा टाइप्स एक कीवर्ड्स होता है और ये किसी भी डेटा के साइज को बताता है प्रोग्राम में, और किस टाइप के डेटा को यह स्टोर कर सकता है उसके बारे में भी बताता है। और लास्ट में देखे थे लास्ट पॉइंट कि इसका उपयोग करके हम लोग किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। और आज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं कि डेटा टाइप्स का जो साइज होता है, रेंज होता है, वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैरेक्टर की, ठीक है ना। तो हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के थ्रू जो है ना सबको देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया आपका डेटा नेम, यहाँ ले लेते हैं डेटा नेम। कौन सा डेटा आप इस चार्ट में ले रहे हैं ये नीचे इसमें चार्ट में हम लोग दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका साइज, जो भी डेटा होगा उसका मेमोरी में साइज क्या होगा उसके बारे में हम लोग साइज की बात करेंगे, कितना साइज वो मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है। थर्ड चीज़ है इसका देखेंगे हम लोग रेंज। इसका जो है ना कौन सा डेटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उठा लिया जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन होता है। हम लोग आज उसको क्लियर कर लेंगे। और लास्ट हो जाता है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें क्या होता है कि परसेंटेज डी यूज करते हैं, परसेंटेज सी यूज करते हैं, कि परसेंटेज एफ यूज करते हैं या परसेंटेज यू क्यों करते हैं, किसके लिए कौन सा फॉर्मेट स्ट्रिंग है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आपका टेबल हो गया जिसमें हम लोग चार चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर की, ठीक है ना। अब कैरेक्टर में जो होता है ना अनसाइंड कैरेक्टर भी हो सकता है और साइंड कैरेक्टर भी हो सकता है। अब साइंड और अनसाइंड से क्या मतलब है। साइंड और अनसाइंड, इससे क्या तात्पर्य निकलता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जब साइंड होगा दैट मीन्स कि वो नेगेटिव वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर सकता है और पॉजिटिव वैल्यू को भी एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि उसमें साइन लगा हुआ है तो ये नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है और पॉजिटिव वैल्यू भी स्टोर कर सकता है। लेकिन जब अनसाइंड की बात करें तो उसमें कोई भी साइन नहीं लगा होना चाहिए, दैट मीन्स कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। तो साइंड और अनसाइंड, अब कोई भी डेटा साइंड है कि अनसाइंड है कैसे पता चलेगा। तो उसके पहले में, उस डेटा के पहले में अगर साइंड लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए निगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के डाटा को एक्सेप्ट कर सकता है, और अनसाइंड लगा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है, निगेटिव का स्टोर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि यदि इसमें से दोनों में से कोई नहीं लगा हो तब हम क्या समझेंगे। तो अगर कोई भी इन दोनों में से कोई भी नहीं लगा है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, आपका साइंड हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर क्या लेता है, साइंड वैल्यू लेता है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले लेता है। तो अभी जो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कैरेक्टर की बात करते हैं। तो कैरेक्टर में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या है, ये साइंड है। और ये साइज मेमोरी में कितना लेता है तो 1 बाइट, 1 बाइट साइज लेता है। और इसका रेंज हमको निकालना है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो देखिए यहाँ पे साइंड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाए हैं तो भी क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट साइंड है, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अब यहाँ पे है 1 बाइट, 1 बाइट में कितना बीट होता है, 8 बीट। 1 बाइट में 8 बीट होता है, और बीट क्या होता है, 0 और 1 होता है। तो 1 0 और 1 1 2 ही हुआ। तो इसका जो हम लोग रेंज निकालते हैं तो 2 के पावर 8 लिखते हैं। 2 के पावर 8 क्यों लिखते हैं भाई, कारण ये है कि देखिए ये दो ही वैल्यू हैं बीट में, 0 और 1।
और एक बाइट में कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। तो यहीं 8 यहाँ पे पावर हो गया और यहीं जो है ना आपका 2 हो गया, ठीक है ना। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 2 के पावर 8 आ जाएगा 256, यानी कि 256 लोकेशन इसके पास अवेलेबल होगा जिसमें वो 0 और 1 को स्टोर कर सकता है। कौन? तो कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है ना। कैरेक्टर वैल्यू में 256 आप लोकेशन मिल गया जिसपे आप 0 और 1 को स्टोर कर सकते हैं। अब इस 256 इसका क्या हो गया, रेंज हो गया, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हो गया आपको देखना होगा कि ये इसमें कुछ भी नहीं लगा है। इसका मतलब क्या है, साइंड है। साइन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसमें आधा आधा बांट दीजिए नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, कितना हो गया, 128 आ रहा है। तो यहाँ पे चले जाएँ कहाँ से, -128। -128 से कहाँ तक, 128 होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 128 माइनस में आप चले गए, ठीक है ना, और 127 आप प्लस में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 255 हो जाएगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में एक 0 भी होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 128 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 127 होगा। 1 to 7 क्लियर है। इसका जो रेंज हो गया वो -128 से +127 तक। तो 128 और +127 कितना हो गया, 255 हो गया। और इस माइनस और इस प्लस के बीच में एक 0 आएगा, तो वो 0 मिलकर क्या हो गया, 255 + 1 256 हो गया। तो इसका रेंज हो गया। रेंज कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके लिए जो है ना कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर का आप यूज करेंगे। तो इसके लिए %C यूज करते हैं, %C यूज करते हैं। किसके लिए, कैरेक्टर के लिए। C यहाँ पे है तो %C हो गया। नेक्स्ट, अब आपका आ गया अनसाइंड कैरेक्टर। तो ये बता रहा है कि अनसाइंड इसमें नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या लेता है, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब कि 256 लोकेशन। कैसे पता चला कि एक बाइट में 8 बिट, तो 2 के पावर 8 कितना हो गया, 256 लोकेशन। लेकिन यहाँ पे देखना होगा आपको, यहाँ पे अनसाइंड है। अनसाइंड मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लोकेशन, नेगेटिव में ये नहीं जाएगा। तो कहाँ से शुरू होगा, 0 से लोकेशन हमेशा शुरू होता है, स्टार्टिंग एड्रेस, और कहाँ तक जाएगा, 255। तो देखिए 256 है तो 255 + 0 कितना हो गया, 256। बस आपको ऑब्जेक्टिव में यही ध्यान रखना है कि अगर पूछता है कि कैरेक्टर का रेंज क्या है, तो सिर्फ कैरेक्टर है तो -128 से 127 तक। लेकिन अगर अनसाइंड है तो 0 से लेकर 255 तक। और कैसे फाइंड करेंगे आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके लिए जी %C ही यूज करते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटिंग करने के लिए, क्लियर है। ये दोनों हो गया कैरेक्टर के बारे में। अब हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर इसमें भी आगे में हम कुछ नहीं लगा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, साइन। साइन मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। और ये मेमोरी में लेता है 2 बाइट का स्पेस। कितना, 2 बाइट का स्पेस। तो एक बाइट में हम देखें 8 बिट, तो 2 बाइट में 16 बिट। तो 2 बाइट में 16 बिट और 2 के पावर 16 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपको, 65,536 लोकेशन आ जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ भी नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट साइंड है। साइंड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 7 जा और 2 6 जा और फिर 2 8 जा। कितना हो गया आपका, 32,768। तो आप यहाँ ले लेंगे -32,768 से ले करके, और यहाँ पे कितने देखिए, नेगेटिव वाला एक ज़्यादा है, पॉजिटिव वाला एक कम है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी नेगेटिव वाला 68 है तो पॉजिटिव वाला 67 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 32,767 तक। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 65,535, लेकिन यहाँ पे कितना है, 36, और इन दोनों के बीच में एक 0 होगा। क्लियर है। तो इसका रेंज कैसे निकाला जाता है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं %D और %I। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंटीजर का, ये हो गया आपका उसका कीवर्ड, 2 बाइट मेमोरी में स्पेस लेगा, और ये इसका रेंज हो गया, और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया। नेक्स्ट, इंटीजर के बारे में भी हम लोग देखते हैं कि इंटीजर में आपका हो जाएगा अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर।
अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी क्या लेता है 2 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है, और इसको सिर्फ पॉजिटिव वाला लेंगे, कितना आया था 65,536, तो यहाँ पे कर देंगे 0 से 65,535, और इसके लिए परसेंटेज यू दैट मीन्स कि अनसाइंड, यू दैट मीन्स अनसाइंड इंटीजर। यहाँ पे सिर्फ आपको प्रिंटिंग करेगा परसेंटेज यू से, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को प्रिंट करेगा, नेगेटिव वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इन कैरेक्टर, अनसाइंड कैरेक्टर, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे हम अनसाइंड दोनों जगह यूज किए हैं, लेकिन साइंड नहीं यूज किए हैं। आप यहाँ पे साइंड लगा देंगे वो भी सही है, और यहाँ पे साइन लगा देंगे तो भी यही वैल्यू हुआ, कोई भी चेंजिंग नहीं हो, ये रहे और ना रहे कोई दिक्कत नहीं है। साइंड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर हमारा साइंड ही मान लेता है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि आपका हो गया फ्लोट। फ्लोट कितना लेता है? मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेता है। अब इसका रेंज कहेंगे तो इसका रेंज नहीं पूछा जाता है, कारण ये है कि 4 बाइट मतलब कि 32 बिट, तो 2 के पावर 32 करेंगे तो वैल्यू इसका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो इसका रेंज जो है ना नहीं पूछा जाता है, और इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग हम यूज करते हैं %f। नेक्स्ट फ्लोट के बाद आता है डबल, ये होता है आपका 8 बाइट, और इस भी इसका जो है ना ये तो और हो जाएगा 64 बिट, तो ये भी बहुत लंबा हो जाता है, और इसके लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग परसेंटेज आपका डबल है तो %LF हो गया, यानी कि फ्लोट का ये बड़ा भाई है। और लास्ट है लॉन्ग डबल, और ये होता है आपका 10 बाइट। आप सोच सकते हैं इसका लोकेशन कितना लंबा हो जाएगा, और इसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं %LD, लॉन्ग डबल। तो ये हो गया आपका इसका साइज मेमोरी में। यहाँ से जो है ना सिर्फ साइज पूछा जाएगा कि इसका कितना साइज होता है, और ये चारों में से इन चारों को तो आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि इसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि किसका रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो आप ये रेंज कैसे निकालते हैं अगर समझ गए हैं तो आपको भूलने की कोई संभावना ही नहीं है। अगर आप निकालना नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि जो आपका ऑप्शन मिलता है वो बहुत ही क्लोज ऑप्शन देता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हो गया आपका डेटा टाइप्स के रिगार्डिंग, इसके रेंज, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड इधर हो गया आपका साइज। ओके, तो इसमें जो है ना हम लोग आज डाटा टाइप्स को कंप्लीट कर लिए, और आगे क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।